Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट गुना सीट कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती दो वजह से कि कांग्रेस एक तो चाह रही है कि बड़े अरसे बाद यहां पर कांग्रेस जवाब दे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए उतनी ही चुनौती बने हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में एमपी को लेकर जो जारी की थी, गुना का नाम घोषित नहीं किया था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दे दी है। जयवर्धन सिंह को क्या जिम्मेदारी मिली और मैं क्यों कह रहा हूं कि जयवर्धन सिंह जो है उनके पास कमान होगी गुना में घेरने की जिम्मेदारी। दरअसल आपको लिस्ट नजर आएगी, ये लिस्ट जारी की गई है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रभारियों की। तो गुना सीट की जो जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो मिली है जयवर्धन सिंह को। जयवर्धन सिंह पार्टी के युवा चेहरे हैं और इसी जिले की राघोगढ़ सीट से विधायक हैं। जयवर्धन दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, ये तो उनका परिचय है, लेकिन जयवर्धन सिंह की एक अपनी सियासी जमीन है जो उन्होंने मजबूत की है अपने अंदाज से, या यूं कहूं कि अपनी मेहनत से उन्होंने संगठन बनाया है। लेकिन चूंकि जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन इतना ही राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस क्षेत्र में मजबूत हो चुके हैं, या जयवर्धन सिंह भी ईमानदारी से जानते होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना आसान नहीं है। पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है क्योंकि वो गुना में, अगर कहूं मैं, दमदार हैं, और दमदार के अलावा गुना में पकड़ अच्छी है। लेकिन कांग्रेस की खुद की ये देरी रही कि ठीक है, आपने जयवर्धन सिंह को कमान तो दे दी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कमान के मिलने से पहले ही, बहुत पहले ही या कहूं कि गुना में इतना ध्यान दे दिया, इतना फोकस कर दिया कि अपनी जमीन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां मजबूत कर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के कार्ड से पहले अपनी पिच को इतना मजबूत किया जो कांग्रेस के लिए चैलेंज बन गया। यही वजह है कि गुना लोकसभा चुनाव का प्रभार जयवर्धन सिंह को दिया गया। और जयवर्धन सिंह इसलिए क्योंकि जयवर्धन सिंह जो है, मैंने आपसे कहा कि उनके अलावा कांग्रेस को लगा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र की कमांड किसी और के हाथ में नहीं दी जा सकती है। जो कुछ भी मेहनत है वो जयवर्धन सिंह की असर डाल सकती है। अब हालांकि उनके पिता राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा समय वो वहां भी देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जयवर्धन सिंह को प्रभारी बनाकर लोकसभा चुनाव का गुना क्षेत्र का कांग्रेस एक कोशिश कर रही है संभावनाएं तलाशने की। अब ये देखना होगा कि जयवर्धन को कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही इस क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर चुके हैं। आप देखते रहे एमपी तक।